करौली शंकर महादेव की जय हो। करौली शंकर महाराज की जय हो। क्या नाम है और कहाँ से आए हैं? हमारा नाम मुकुल मणि त्रिपाठी है। हम देवरिया जिले से आए हुए हैं। मुकुल जी, पुराना वही क्वेश्चन जी, कि करौली शंकर महादेव धाम आने के पहले जीवन क्या था? इसके पहले जीवन अब हम क्या बताएं। मैं बड़ा दुख में था और जीवन में काट रहा था, लेकिन यहाँ आने के बाद मुझे ये पता चला कि जीवन कैसे जिया जाता है और फिर हम जीवन जीने लगे और अपने जीवन की एक घटना बताएं। वैसे तो हम 2-3 साल से लगे रहे, लेकिन पूर्ण रूप से जब हमारे माननीय संतोष मिश्रा जी, मंडल अध्यक्ष प्रशांत श्रीवास्तव जी, हमारे पदाधिकारी जब इन लोगों के संपर्क में आए, ज्योतिका बहन जी, हमारे गुप्ता भाई, फिर इन लोगों ने बताया कि एक दरबार है जहां आप चलेंगे, जिस समस्याओं को लेकर के आप पीड़ित हैं शायद वहां जो है एक बार चलें। इन लोगों ने ये नहीं कहा था कि आप चलेंगे तो शायद स्वस्थ हो जाएंगे, एक बार चल के तो देखें, हो सकता है ईश्वर की कुछ कृपा होगी, महादेव की कुछ कृपा होगी तो आप ठीक हो जाएंगे। हमने कहा कि चलो चलते हैं। उस पथ के राही को क्या कहना जिसके राहों में सूल न हो, नाविक की धैर्य परीक्षा क्या जो धार आए प्रतिकूल न हो। मैं संघर्ष करता रहा, फिर मैं आगे बढ़ा। फिर श्री संतोष मिश्रा जी के नेतृत्व में मैं कानपुर आया और करौली धाम, वहाँ आने के बाद मैं एक हवन किया। फिर 9 दिन का हवन लेकर के मैं घर पहुँचा और एक एक अनुभूतियाँ हुई हमें उस हवन में। हम शायद उस गुरुदेव को स्वप्न में साक्षात्कार किया और जब साक्षात करने के बाद मुझे पता चला तो हमने आपसे शेयर किया कि हमने उस गुरुदेव को स्वप्न में देखा है। तो आपने कहा कि इस जो अनुभव हो रहा है इसको कहीं बताया नहीं जाता, इस अनुभव को आप जानिए और अपने हृदय तक सीमित रखिए। और आगे मैं क्या कहूँ, फिर मैं आगे बढ़ा और इस समय साक्षात गुरुदेव जो हमारे जो इस समय मौजूदा हाल में है, करौली शंकर सरकार के गद्दे पर बैठे हुए हैं, उन गुरुदेव की प्रतिमा हम जब माँ और माँ कामाख्या भगवती की प्रतिमा के सामने अपने अव्यक्त गुरुदेव का प्रतिमा रखे थे और जब मैं हवन कर रहा था उसके बाद मुझे सर की एक बिंब आई, प्रतिबिंब ऐसे खड़े थे और बाबा मम्मा का फोटो है। वो फिगर को देख करके अपने मन में हमने रख लिया, हम किसी से अनुभव करने नहीं गए। उसके बाद जब हम कानपुर पहुंचे और जब हमारा ब्लैक मैजिक कट रहा था और मैं जब बैठा था दोपहर में तो मैं देख के अबाक हो गया। मेरी पत्नी भी थी और मेरा लड़का भी है, सामने बैठा था, ये थे हमारी पत्नी थी। आपको हमने कहा सर ये क्या हम सामने देख रहे हैं, ये तस्वीर बाबा की, ये तस्वीर तो हमने देख लिया है आज के 3 दिन पहले, लेकिन हमने आपको बताया नहीं। और वहीं बैठ करके फिर हम अपना ध्यान साधना करने लगे। मैं पाँव से चल नहीं पाता था और डॉक्टर मुझे कैंसर घोषित कर दिया था कि आपको कैंसर है। ये आदमी 3 महीने का मेहमान है और गोरखपुर के डॉक्टर हैं, डॉक्टर अनूप सरकारी जी, मुझे नाम लेने में भी कोई कष्ट नहीं है। पत्नी थी, बच्चे थे, लोग रोने लगे। हमने कहा रो मत, हो सकता है अगर लास्ट स्टेज का कैंसर होगा तो मैं मर जाऊंगा, हो सकता है प्रारंभिक स्टेज का कैंसर हो तो 3 साल जी जाऊंगा और नहीं तो प्रभु जाने आगे क्या होगा। फिर आज मैं बता दूं, दरबार से जुड़ने के बाद ये 3 साल हो गए। जो डॉक्टर ने 3 महीने की बात कही थी, ये 3 साल हो गए। ये बंदा आपके सामने है और KGMC से हमारी दवा चली, KGMC भी गए दिखाए, लेकिन आज मैं बिल्कुल स्वस्थ हूँ। जो 10 कदम में नहीं चल पाता था, मैं कानपुर दरबार में मैं 2 किलोमीटर पैदल चलता था, जूता निकाल करके और चप्पल निकाल करके, और आज आपके सामने हैं। तो मैं एक ही चीज़ और कहूँगा, कितना थैंक्स दूँ अपने बाबा को, अपने साकार रूप में अपने गुरुदेव को। लेकिन ये मैं कहूँगा शंकर सेना में माननीय चोपड़ा जी की अध्यक्षता में, उनके नेतृत्व में हम यहाँ लगे हुए हैं, प्रसाद भैया के नेतृत्व में लगे हुए हैं। ये आगाज करना चाहते हैं कि भारत ही नहीं पूरे विश्व में शंकर सेना का परचम फहराएंगे। और एक चीज़ मैं और कहूँगा, उठो उठो दिन है बदलने वाले, पहुँच जाएंगे मंजिल पे चलने वाले। शंकर करौली का आशीर्वाद रहा तो थोड़ी सी नकारात्मक जो शक्तियाँ हैं, थोड़ी सी आग तो लगा, बेआग भी जल जाएंगे जलने वाले। और एक चीज मैं और कहूंगा कि मेरे जीवन में एक चीज मैं और कहूंगा कि हमने ये संकल्प किया कि जिंदगी एक तोहफा है, जो चाहे इसे संभाल ले
वक्त एक मंजिल है जो चाहे इसे तलाश ले। हम कितने भाग्यवान हैं कि करौली शंकर की छाया मेरे साथ है। इसीलिए मैं कहता हूँ करौली शंकर ही मेरी जिंदगी है, और करौली शंकर ही मेरी जान है, और करौली शंकर ही मेरी सुबह है, और करौली शंकर ही मेरी शाम है। ये भक्तों का ऊर्जा है। और यकीन मान के चलिए कि देखिए कि कैंसर बताया गया था, उसके बाद भी ये हाल है कि इतनी ऊर्जा दिख रही है यहाँ पर। ये शंकर सेना और करौली शंकर महादेव का ही चमत्कार है। आप पत्नी और बेटा बता रहे थे यहाँ पर आपके भीड़ में है, कहाँ है? ये इनकी मिसेज भी हैं, आइए जरा इधर आ जाइए। जब डॉक्टर ने इनको कैंसर घोषित कर दिया कि कैंसर हो गया है, तो उस समय क्या मन में भाव आए थे? जीवन को लेकर क्या चल रहा था? यही चल रहा था कि अब हम लोग लेके इनको चलें अकेले, किसी से कुछ कहा नहीं गया। हम लोग सोचे कि अब इनको लेके चल के हम लोग लखनऊ के जेएमसी में, किसी से बताया नहीं गया। हम लोग माँ बेटे केवल अकेले लेके चले गए दिखाने के लिए डॉक्टर से। जिस समय पहली बार बताया था तो ये लग गया था मन के अंदर कि अब जीवन नहीं है, उस समय क्या लग रहा था? उस समय दवा और दुआ यही ज़रूरत थी कि दवा दुआ दोनों कराया जाए, जो भगवान चाहेंगे वही होगा। आप क्या समझ रहे थे? क्या नाम है और कहाँ से हैं आप? तो शशांक मणि त्रिपाठी है और मैं गोरखपुर देवरिया ज़िले का रहने वाला हूँ। शशांक क्या करते हैं आप? शशांक मैं अभी इंजीनियरिंग का करता हूँ, मुंबई में मैं जॉब करता हूँ, यशकावा इंडिया में। जो महादेव की इंजीनियरिंग है उसके बारे में क्या कहना है? इसके बारे में कोई शब्द नहीं है मेरे पास, बहुत ही अच्छी है। और एक जो यहाँ पे आने के बाद जो शांति मिली है वो मुझे लगता है कि दुनिया में और कहीं नहीं है। जो फादर के बारे में ऐसा सुना, क्योंकि कैंसर एक ऐसा रोग है कि जब पता लगता है तो पहले से ये पता हो जाता है कि अब जीवन नहीं है। उस समय जब डॉक्टर ने बताया था, वो समय क्या लग रहा था? उस समय बड़ा वो पल बड़ा विचित्र था, क्योंकि जैसे उन्होंने मैं ही गया था दिखाने के लिए, तो उन्होंने मुझे बताया किनारे बुला के कि आपके फादर ही इज़ नो मोर देन 3 to 4 months। तो पहले तो बड़ा शौक लगा था मुझे, मैं रोने जैसी हालत हो गई थी। लेकिन अब मैंने पापा को बोला कि आप गाड़ी में चलो, मैं आता हूँ। और फिर हमने मम्मी को बताया, तो बड़ा उदास से हो गए थे हम लोग कि अब करें तो क्या करें, कोई चारा नहीं था हमारे पास, कोई ऑप्शन नहीं था। तो फिर हम लोग पहले सोचे कि कहाँ लेके जाएं, तो हम कहें मतलब घर पे भी किसी को नहीं बताया। फिर लोगों से बातचीत करके हम पहले KGMU गए, वहाँ पता होता किए। फिर बाद में अंकल जी के सौजन्य से हमें इन्होंने बताया कि आप एक बार करौली सरकार जाइए और एक बार वहाँ हो के आइए। तो हम रिसेंटली पिछले हम लोग आए यहाँ पे, और आने के बाद जो हमें अनुभूति हुई तो आप सामने देख ही रहे हैं। अब क्या लगता है, जीवन सुरक्षित? बिल्कुल सुरक्षित है। महादेव को क्या कहना चाहते हैं? महादेव को बस यही कहना चाहते हैं कि जितना भी हो सके, अगर लोग सही जगह पे अगर जाएं, अपनी एनर्जी को अगर सही जगह यूटिलाइज़ करें, तो बिल्कुल यहाँ आएँ और दरबार से जुड़ें और जीवन में सक्सेसफुल होने का। ऐसे यूथ हैं आप, ठीक है? अब यूथ की नज़र से अगर इस चीज़ को देखते हैं, करौली शंकर महादेव को चीज़ों को देखते हैं, तो क्या किस तरीके से नज़र आता है? आजकल के अगर यूथ की जनरेशन की बात की जाए तो आजकल के यूथ इन सब चीज़ों में विश्वास नहीं करते हैं। लेकिन पहले मेरा भी विश्वास नहीं था, लेकिन जैसे दरबार से मैं जुड़ा और जब हमने गुरु मंत्र लिया, तो जो गुरु मंत्र था, जब हम माला जाप कर रहे थे मन नहीं लगता था। तो एक बार ऐसे ही मैं माला जब जाप कर रहा था, तो माला मिड टर्म में जाप करते हुए लगभग 40 या 50 अभी मैंने काउंटिंग किया होगा, कर रहा था माले से। तो उस बीच में मुझे ऐसी सेंसेशन हुई बॉडी में कि ऐसा लग रहा है कोई चींटी काट रहा है मेरे शरीर में। फिर मैंने बहुत गूगल वगैरह पे ये सब चीज़ें सर्च किया और पढ़ा, तो फिर मुझे एहसास हुआ कि जब आप मंत्र का जाप करते हो तो जो एनर्जी, जो वाइब्रेशन आपके तरफ क्रिएट होती है, वो उसका असर होता है। फिर मुझे इन सब चीज़ों में बड़ा बिलीव हुआ। मैंने कहा जो लोग मिथ्या के रूप के तौर पे बोलते हैं कि नहीं ये सब ऐसा नहीं है भाई, वो गलत बोलते हैं। बिल्कुल सारे यूथ को फॉलो करना चाहिए और जुड़ना चाहिए दरबार से, जहाँ ऐसी अलौकिक शक्तियाँ हैं, और आगे बढ़ते रहना चाहिए ज़िंदगी में, और महादेव का गुणगान ही करना चाहिए। इसके अलावा और कुछ नहीं है, यही आदि है और यही अंत है। जीवन में ऐसी बात जो अभी तक महादेव से नहीं बोल पाए, क्या बोलना चाहते हैं? अब उनके लिए तो हम क्या कहें, तन समर्पण, मन समर्पण और यह जीवन समर्पण। मैं क्या दूँ, यह जीवन भी दे करके मैं कुछ नहीं दे पाऊँगा। उन्हीं का दिया हुआ ये जीवन है जो आज हम चल रहे हैं, आज बोल पा रहे हैं, आज जो कुछ भी कर रहे हैं, हम उन्हीं के बदौलत हैं। सच्चाई तो ये है। इस तरह की और भी चर्चाओं से जुड़ते रहेंगे। तब तक के लिए जय करौली सरकार।